Good morning, students. Welcome back to online classes. In our previous lecture, we have studied about herbs, shrubs, trees, and part of plant like stem. Now, our next topic is leaf. It is also a part of plant. Observe the leaves of the some plant around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same shape and कलर? आपने क्या करना है, अपने आसपास के कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, जो भी आपके आसपास कोई प्लांट्स होंगे उनकी लीफ को देखना है. ठीक है, फिर आपने उसमें क्या ऑब्जर्व करना है, क्या सारी लीव्स, सारी जो प्लांट की लीव है वो एक ही साइज़ या शेप की है, सेम कलर की है, या डिफरेंट साइज शेप कलर है. हाउ आर लीव्स अटैच टू स्टेम? लीव्स जो होती है वो स्टेम के साथ कैसे अटैच्ड होती है? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्योल. लीफ का पार्ट जो स्टेम के साथ अटैच्ड रहता है उसे हम पेट्योल बोलते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना. और जो ग्रीन कलर का चौड़ा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लेमिना. कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट अराउंड यू? अब देखो, आपके आसपास कोई प्लांट लगा है, आपने उसमें से एक लीफ को तोड़ना है और फिर इन दोनों पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि पेट्योल कौन सा होता है, लेमिना कौन सा होता है. देखो, पेट्योल होगा आपका जो स्टेम के साथ अटैच्ड होगा, और लेमिना जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा लीफ का. डू ऑल द लीव्स हैव पेट्योल? क्या सभी लीव्स के पास पेट्योल होता है? देखो, दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. लीफ का ये स्ट्रक्चर है एक. ठीक है, इसमें क्या है, ये देखो स्टेम है, स्टेम के साथ लीफ अटैच है, जो डंडी सी है इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्योल. एंड ये ग्रीन कलर का जो बड़ा पार्ट है दिस इज लेमिना. ठीक है, तो आपको पता लग गया लीव्स के कौन कौन से होते हैं. लेमिना होता है, स्टेम एंड पेट्योल. मतलब स्टेम में जो लीफ पेट्योल की हेल्प से अटैच्ड रहती है. एक्टिविटी 3. पुट अ लीफ अंडर वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक. आपने क्या करना है, एक लीफ को लेना है, उसको अपने वाइट शीट के नीचे रखना है. ठीक है, वाइट पेपर के नीचे. होल्ड इट इन प्लेस एज शोन 7.9 फिगर. जैसे 7.9 फिगर में रखा है ना, वैसे आपने क्या करना है, पहले नीचे लीफ को रखना है, उसके ऊपर एक पेपर रख देना है आपने. होल्ड पेंसिल टिप साइड वे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट. फिर आपने क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और उसको रब करना है. कहाँ पे? जहाँ पे आपने लीफ को नीचे रखा है पेपर के ऊपर. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? क्या जब आप पेंसिल से रब करोगे उस वाइट शीट के ऊपर, क्या उसके ऊपर कोई लाइन्स आपको दिखेंगी ड्रॉ होती हुई? आर दे सिमिलर दोज ऑन लीफ? क्या वो सेम वैसी है जैसी लीफ के ऊपर आपको दिख रही है? दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. ये जो लाइन आ रही है लीफ के ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स. ये देखो, लीफ के ऊपर ये लाइन्स प्रेजेंट है ना. डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? और लीफ का जो मिडल है उसमें एक बड़ी सी लाइन दिखेगी आपको, मोटी सी. दिस इज कॉल्ड द मिड रिब. वो कौन सी होगी आपकी? मिड रिब. द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. लीफ के ऊपर जो डिज़ाइन बना होता है वेन्स का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन. इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक और बोथ साइड ऑफ मिड रिब, वेनेशन इज रेटिकुलेट. अगर ये जो वेन्स का डिज़ाइन होता है दोनों तरफ होता है नेटवर्क जैसा, नेट जैसा बना होता है, जाल जैसा, तो हम उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं. ठीक है. इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. जो ग्रास होता है, घास होता है, उसमें जो वेनेशन होता है वो मतलब वेन्स जो होती है वो पैरेलल होती है. ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होती है, तो हम इसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम प्लांट. वैसे ही आप वेनेशन को लीफ को बिना विदाउट प्लांट से रिमूव किए, प्लांट से तोड़े बिना ऑब्जर्व कर सकते हो. ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट. देखो, जैसे ये है ना लीफ वेनेशन, ये आपकी मिडरिब होती है. ठीक है, जो ये मोटी सी वेन है ये आपकी मिडरिब है, और ये जो आसपास की छोटी छोटी सी वेन्स दिखाई दे रही है आपकी क्या है? वेन्स. आपका जो पिक्चर ए है उसमें क्या है? आमने सामने को है लीव्स की वेनेशन, तो ये कौन सी है? रेटिकुलेट वेनेशन. और जैसे ग्रास में हो गया ऊपर नीचे है. ठीक है, तो ये कौन सी वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन, एक दूसरे के आमने सामने.
नेम ऑफ द सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, मतलब जिस लीफ का डिज़ाइन ऐसा होगा ना इस टाइप का, वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और जिसका डिज़ाइन ऐसा होगा उसका पैरेलल वेनेशन होगी। शेल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ। अब आपने क्या देखना है, लीफ के फंक्शन की, जो लीव्स होती है वो क्या फंक्शन करती है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपोर्ट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। आपने क्या करना है, एक हर्ब लेनी है और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स लेना है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। आपको ये एक्टिविटी कब करनी है, दिन के टाइम पे जब धूप लगी हो। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपने क्या करना है, एक प्लांट लेना है, ठीक है। एनक्लोज और लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ, शोन फिगर 7.11। देखो आपने एक प्लांट लिया, उसको पॉलीथीन से कवर कर दिया, बांध दिया, ठीक है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो द सन। एक और प्लांट लेना है, उसको भी उसका माउथ पॉलीथीन से कवर करके उसको सन में रख देना है, धूप में। आफ्टर अ फ्यू हॉर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, व्हाट डू यू सी। कुछ टाइम बाद आपने उस कवर को हटा देना है, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या आपको उस कवर के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। क्या सोचते हो आप, ये जो पानी की ड्रॉपलेट्स है ये कहाँ से आई है। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। जब आपकी एक्टिविटी हो जाएगी तो आपने पॉलीथीन को रिमूव कर देना है उस प्लांट से। वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो लीव्स के ऊपर पानी आता है वो वेपर, वाटर वेपर्स होते हैं, और ये किसकी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। मतलब जो प्लांट से वाटर लीफ के ऊपर आ जाता है तो वो वाटर वेपर्स होते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 14। देखो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा वाटर रिलीज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होती है इसको हम चैप्टर 14 में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। क्यों हमने कवर को अराउंड किया लीव्स के। वुड वी हैव सीन द वाटर। देखो ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग है, हमने लीव्स को कवर किया है। इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाई अ पॉलीथीन कवर। अगर हम, देखो जो वाटर आएगा लीव्स के ऊपर वो इवेपोरेट हो जाएगा अगर हम उसको पॉलीथीन से कवर नहीं करेंगे। हमने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को देखना था, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होती है, लीव्स के ऊपर वाटर वेपर की फॉर्म में आता है और फिर वो उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, और फिर वो क्या करता है, वाटर जो लीव्स के ऊपर आता है वो इवेपोरेट होता है। वो वाटर इवेपोरेट ना हो इसलिए हमने पॉलीथीन से उसको बांध दिया था। What make the water appears on polythene bag? In chapter 5, we notice water changes into different form in some of our activities. Chapter 5 में हमने पढ़ा है कि जो water होता है वो different forms में change होता है, water vapor में, solid में, gases में, ठीक है। Can you think of these the name of the process that make water drop appear on the polythene cover? क्या आप उसको कोई नेम दे सकते हो कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हुई है पॉलीथीन कवर के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 5। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, लीफ चाहिए, बर्नर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, वॉच ग्लास। सारे इंस्ट्रूमेंट आपको बता दूँ। ये देखो ये टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, ये बीकर होता है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, ये आपकी क्या है, चाइना डिश बोलते हैं इसको। टेक अ लीफ इन टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट इट कम्प्लीटली इमर्ज द लीफ। आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें क्या करना है, अपने स्पिरिट डाल देना है, ठीक है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। फिर आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसको आधा पानी से भर देना है और टेस्ट ट्यूब को उस बीकर में डाल देना है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। आपने तब तक उस पानी को हीट करना है जब तक लीफ जो आपने टेस्ट ट्यूब में डाली स्पिरिट के साथ सारा कलर उसका
लीफ का सारा कलर स्पिरिट में मिक्स ना हो जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विद इन वाटर, प्लेस ऑन वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। फिर आपने क्या करना है, जब सारा कलर टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, लीफ को निकाल लेना है और वॉच ग्लास में डाल देना है, ठीक है। वाई डू यू ऑब्जर्व, और फिर उसमें क्या करना है, आपने जब वॉच ग्लास में लीफ को डाल दोगे उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देख रहे हो आप। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपने ऑब्जर्वेशन को चैप्टर 2 में जो आपने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ऑब्जर्वेशन की थी, सॉल्यूशन के साथ जो टेस्ट किया था उसके साथ ऑब्जर्व करना है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन, जहाँ पे आपने क्या किया था, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किए थे। डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, क्या आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आप बता सकते हो कि लीफ के अंदर स्टार्च होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आपने क्या देखा था चैप्टर 2 में, जब हमने पोटैटो स्लाइस के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था, उससे हमारे पास क्या आई थी, स्टार्च की प्रेजेंस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस शो हुई थी वहाँ पे। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो कहाँ से लेता है स्टार्च, अपनी लीव से, और उसको स्टोर करके रखता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स क्या करती है, फूड प्रिपेयर करेगी सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, और किस किस की हेल्प से करती है, सनलाइट, और जो उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फूड बनाने के लिए उसको किस किस की ज़रूरत होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है वो अपना फूड बनाती है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो, जो लीव्स फूड बनाएगी तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाई लीफ विद वाटर। हमने देखा है कि जो स्टेम होती है वो क्या करती है, लीफ को वाटर सप्लाई करती है। द लीफ यूज द वाटर टू मेक फूड, और फिर लीफ क्या करेगी, उस वाटर का यूज़ करेगी और फूड बनाएगी। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, और लीव्स क्या करेगी, जो बचा हुआ पानी होगा उसको वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब आता है आपका कि जो स्टेम और लीव्स होती है उनमें वाटर कहाँ से मिलता है। दिस इज वेयर द रूट्स कम इन। कहाँ से मिलता है, रूट से। रूट की डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि रूट्स क्या होती है, क्या उसकी वर्किंग होती है। अब देखो, स्टेम के बारे में पढ़ा हमने, अभी तक लीव्स के बारे में पढ़ा। स्टेम क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, और क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है किसको, वाटर को लीव्स तक, ठीक है। अब फिर हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। लीव्स क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है, और पूरे प्लांट पार्ट में फूड को पहुंचाती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा रूट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।